के बारे में बात, और परमाणु स्पेक्ट्रा मतलब क्या है? पहले तो परमाणु स्पेक्ट्रा होता क्या है वो क्या है कि किसी परमाणु में से जो उत्सर्जित विकिरण होते हैं उनको फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड करके फोटोग्राफिक प्लेट पर उनका एक चित्र बना लेते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, प्रतिमान बना लेते हैं। यह प्रतिमान बन जाता है। उस प्रतिमान को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिमान का मतलब होता है पैटर्न। अंग्रेजी में जिसे पैटर्न कहते हैं उसे हिंदी में प्रतिमान। ठीक है, तो जो प्रतिमान बन जाता है उसी को बोलते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा या परमाणु स्पेक्ट्रा। समझ रहे? दोबारा सुनिए ध्यान से। जैसे इस बंदे का फोटो, इसका चित्र है, उसी तरह से क्या होता है, एक परमाणु की पहचान करने के लिए कि वो परमाणु कौन सा है, वो परमाणु कौन सा है, सोडियम का है, पोटेशियम का है, किसका परमाणु है, ये पहचान करने के लिए क्या जरूरत पड़ी? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यूं समझिए आज क्लास में चोरी हो गई, ठीक, अब चोर पकड़ना है। किसने की? चोरी। समझ रहा हो? तो वो चोरी के चोर को पकड़ना है, तो हम क्या करें कि जिस जगह से चोरी हुई उस जगह से वहां पर उसने हाथ तो लगाया होगा चोरी करने के लिए। तो चोरी करने के लिए जब उसने हाथ लगाया तो वहां उसके उंगलियों में ये जो रेखाएं होती, और ये रेखाएं कैसी होती है? ध्यान, यूनिक होती है। यूनिक का मतलब है ये किसी विशेष की रेखा विशेष होती है, मतलब दो व्यक्तियों की हाथ की रेखाएं मिलती नहीं है। यूनिक, समझ गए? तो उस व्यक्ति की रेखा का चित्र हम फोटोग्राफिक प्लेट या कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले, ठीक है, उसका स्पेक्ट्रा सीधा सीधा ले लिया। अब ढूंढो चोर कौन? कि आए तो यही थे क्लास, तो चोर इन्हीं के बीच में से कोई होगा, राइट? तो फिर इनके एक एक से इनकी उंगलियों के स्पेक्ट्रा भी ले लो, और सबकी उंगलियों के स्पेक्ट्रा लेने के बाद एक एक करके जो हमारे पास स्टैंडर्ड पड़ा है उससे मैच कर, इसके मैच हो गए, जिसके मैच हो गए चोर वही है। समझ गए? जिसके मैच हो गए चोर कौन है? क्लियर है इतना? तो समझ गए होंगे आप स्पेक्ट्रा की कहानी। ऐसे ही क्या होता है जब किसी पदार्थ उस पर लाइट डाली जाए या उसे गर्म किया जाए या उस पर विद्युत डाली जाए, विद्युत ऊर्जा के विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, तो उससे, ध्यान सुनना बेटा, किसी पदार्थ को पर सूर्य का प्रकाश या ये बल्ब का प्रकाश डाला जाए, ठीक है, या फिर उसको विद्युत के स्रोत से जोड़ दिया जाए, हीट किया जाए, या फिर उसको जनरली हीट किया जाए, ये सब काम विशेष रूप से। तो ये यानी क्या किया आपने? या तो आपने क्या किया, उसको हीट किया, या फिर आपने उस पर लाइट डाली, या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट। उन तीनों ही केस में उसमें से कुछ विकिरण क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें रिकॉर्डर द्वारा, एक रिकॉर्डर एक क्या होता है? एक यंत्र का, एक उपकरण का एक भाग है जिसमें रिकॉर्ड कर ली जाता है, ठीक है। रिकॉर्डर द्वारा उसने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म समझते हैं, या फिर कहो फोटोग्राफिक फिल्म नहीं तो कंप्यूटर की स्क्रीन, उससे जोड़ देते हैं उसको। तो कंप्यूटर की स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट पर एक फोटो, फोटो मतलब चित्र, या कहो उसका पैटर्न, स्पेक्ट्रा प्रतिमान आता है, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आपने देखा होगा, जनरली आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो इस तरह के आईसीयू में आपने देखे होंगे, इस तरह का स्पेक्ट्रा जो है आता रहता है। किसी केस में इस तरह की लाइन आती है, राइट, ये लाइन निकलती है, लाइन नहीं है, जुगनू चला अंधेरे में, ये देख, चला, बुझा, फिर चला, फिर बुझा, फिर चला, इस तरह की लाइन आती है जुगनू अंधेरे में जब चलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो फोटो आया है कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर, जो चित्र आया है उसी को कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब बताओ समझे कि नहीं समझे? यानी सीधा कहूं
तो फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्डेड उत्सर्जित विकिरण का चित्र या प्रतिमान, रिकॉर्डेड उत्सर्जित विकिरण का चित्र या प्रतिमान एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाता है, परमाणु स्पेक्ट्रा कहलाता है। और ये जनरली परमाणु स्पेक्ट्रा दो तरह का, परमाणु स्पेक्ट्रा दो तरह का। आप चाहें तो मैं ये डेफिनेशन ध्यान कर देता हूं। क्या फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्डेड उत्सर्जित, फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फोटोग्राफिक प्लेट पर अभिलेखित, देखो रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, अभिलेखित, उत्सर्जित उत्सर्जित विकिरणों का चित्र, चित्र इसको आप प्रतिमान यानी पैटर्न कह सकते हो, ठीक है। प्रतिमान क्या कहलाता है, परमाणु स्पेक्ट्रा कहलाता है। बोलो ठीक। हेलो सर, सर देखो या सीधा सीधा कहीं तो किसी पद, देखो बेटा एक्चुअल में क्या था, ध्यान से समझो कि इसको हमें एक स्टैंडर्डाइज बताना था, क्योंकि ये बहुत प्रकार का है, तब हम उसको उस तरह से बात कर सकते हैं। सीधा कहें तो जब किसी पदार्थ से विकिरण उत्सर्जित होती है तो उन विकिरण उत्सर्जन जो है उत्सर्जित हुई है, कौन विकिरण, उन विकिरणों के उत्सर्जित जो हुई है उनको पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर डाल देते हैं, और डालने पर उस पर एक चित्र बन जाता है, उस चित्र को ही परमाणु स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। और परमाणु स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेशली दो टाइप का होता है। एक स्पेक्ट्रा होता है उसे कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन परमाणु स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन परमाणु स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है अवशोषण। ये ज्यादा हमारे में दिया नहीं, कौन सा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो हम स्पेशली किसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे सिलेबस को कवर किया गया है वो कौन है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या है, अब यहां हम बोल सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जब किसी स्रोत से किसी पदार्थ पर लाइट या प्रकाश डाला जाता है, ध्यान से सुन, तो उससे कुछ विकिरण उत्सर्जित होते हैं जिनका चित्र फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है, जिसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब बार बार मैं एक जैसा लिखता तो आप कहते ये हुआ, तो वहां पर हम अवशोषित जैसा कोई शब्द नहीं, ठीक है, वहां हम सीधा सीधा कहते हैं उत्सर्जित विकिरण। अब यहाँ बताएंगे कि किसी स्रोत से किसी पदार्थ से उत्सर्जित विकिरण को प्रिज्म में से गुजार कर फोटोग्राफिक प्लेट पर जो चित्र लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, किसी पदार्थ से उत्सर्जित विकिरण को, किसी पदार्थ से उत्सर्जित विकिरण को उत्सर्जित विकिरण को प्रिज्म में से गुजार कर
फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया चित्र, ठीक है, किसी पदार्थ से उत्सर्जित विकिरणों को प्रिज्म में से गुजारकर फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया चित्र, फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया चित्र उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का, उस पदार्थ का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से सुनो, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रा दो तीन तरीके से आ सकता है। एक सूर्य अथवा बल्ब, चमकते हुए बल्ब, कैसे क्या है? बल्ब से उत्सर्जित विकिरण द्वारा से उत्सर्जित विकिरण, उत्सर्जित विकिरण, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, किसी गैस को निम्न दाब पर, याद आया कैथोड एक्सपेरिमेंट, किसी गैस को निम्न दाब पर, किसी गैस को निम्न दाब, किसी गैस में निम्न दाब पर, किसी गैस में निम्न दाब पर अगर कोई गैसीय पदार्थ है, किसी गैस में निम्न दाब पर क्या प्रभावित करते बताओ? पर उच्च विद्युत विभव प्रभावित करने, उच्च विद्युत विभव प्रभावित करने, किसी तत्व को गर्म करने का, पर उत्सर्जित इनमें से किसी भी तरह के विकिरण का चित्र हम लेंगे, बेटा ध्यान दो, इनमें से किसी भी तरह के उत्सर्जित, ये भी उत्सर्जित होगा, इसमें भी विकिरण उत्सर्जित, लाइट आती है, चमक, प्रकाश उत्सर्जित होता है। यहाँ ये काम करते थे तो याद है, ये पहले पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा। सूर्य अथवा चमकते हुए बल्ब से उत्सर्जित विकिरणों को क्या करें? वही पुरानी कहानी, पहले स्लिट फिर प्रिज्म में से पास करें, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो चित्र आएगा उसे कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। या किसी गैस में निम्न दाब पर, मतलब कम दाब, विद्युत विभव, उच्च विद्युत विभव यानी हाई वोल्ट की बैटरी से क्या करें? हाई वोल्ट का करंट प्रवाहित करें, तो जो उत्सर्जित विकिरण होंगे उनके द्वारा और उनका चित्र, ठीक है। या किसी तत्व को गर्म करें, तत्व मतलब जैसे निकल को गर्म किया, सोडियम को गर्म किया, ठीक है, उसको गर्म करें तो जो उत्सर्जित होंगे विकिरण उनको प्रिज्म में से गुजारेंगे और उसके द्वारा उसका जो चित्र आएगा फोटोग्राफिक प्लेट पर उसे कहेंगे उत्सर्जन। तो ये तीन तरह से ला सकते, बोलो क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रा भी ये किस तरह से आया है, इस आधार पर तीन तरह का होता है और हमारे सिलेबस में दिया है दो तरह का। तो एक होता है सतत स्पेक्ट्रा, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, ठीक है बेटा, सतत एक प्रकार कौन सा है? सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा यानी रेखीय स्पेक्ट्रा या रेखीय। और तीसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रा, ये बैंड नहीं दिया, ठीक है। हमें स्पेशली उत्सर्जन और मेजरली रेखीय स्पेक्ट्रा
ये वाला, ठीक है। अभी कौन सा सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, रेखिल स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा, कितने टाइप का है? 3 टाइप। अब सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सतत। सतत को अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है बेटा। अब लगातार क्या है कि ऐसी, क्या करें, ध्यान से सुनो। इसमें करते क्या है हम, सबसे पहले तो हमने सूर्य का प्रकाश या बल्ब ही ले ली, इलेक्ट्रिक बल्ब, और उस बल्ब से जो प्रकाश आया प्लीज, उस प्रकाश को एक पर्टिकुलर खिड़की, जिसे स्लिट कहते हैं, जैसे रोशनदान होता है, उस पर्टिकुलर खिड़की से गुजारो, और गुजारने के बाद प्रिज्म में से गुजारो, और प्रिज्म में से गुजरेगा, उसके बाद जो कुछ प्रिज्म में से गुजरा उसे रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके उसे डाल दिया कहां? फोटोग्राफिक प्लेट या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो चित्र आया उसका, किसका? उत्सर्जित विकिरण, इसका उत्सर्जित विकिरण का फोटोग्राफिक प्लेट या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चित्र आया है उसे कहते हैं हम क्या? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, लगातार उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। क्यों लगातार कह रहे हैं? कि इसके बाद जो लाइनें मिलती हैं उस स्पेक्ट्रा में, वो चित्र कैसा है? चित्र कैसा है? उस चित्र में कुछ मिलता है, उस चित्र में मान लो रंग मिले, तो रंग कैसे हैं? ऐसा लग रहा है एक दूसरे पर चढ़े। एक दूसरे पर चढ़े का मतलब क्या है? ऐसा पता नहीं पड़ता कि रंग कहां से आया तो कहां खत्म हुआ, समझ रहे हो? एक दूसरे पे ऐसे मर्ज रहते हैं कि हमें ये पता नहीं होता कि ये कहां से उत्पन्न हुआ और कहां खत्म हुआ। तो इसलिए ऐसा होने से, ये लगातार होने से, रंगों बीच में कोई गैप नहीं है, और लगातार होने के कारण इस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं? लगातार उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। और अलग अलग लाइनें आ जाए, लाइनें कहाँ आएंगी? अलग अलग वेवलेंथ। जैसे मैंने क्या कहा था, फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति के अलग है, दूसरे व्यक्ति के अलग है। तो एक किसी तत्व के परमाणु के लिए जो लाइनें आई हैं, एक वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, जितनी तरंग दैर्घ्य पे आई, मान लो एक के लिए 420 पर, एक के लिए, एक 420 पर आई, एक 460 पर, 2 लाइन एक के लिए। तो दूसरे के लिए वो लाइनें 420 और 460 पे नहीं आएंगी, वो किसी, हो सकता है 440 या 550 पर। तो उसकी पहचान क्या है? 440 और 550। इसकी क्या पहचान है? ये एनएम में बोल रहा हूं, नैनोमीटर, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है? 420 और 460। तो सबके लिए जो लाइनें आ रही हैं, लाइनें कैसी? वो जुगनू जैसी। रात में जुगनू चला, दिखा, लाइन दिखी, फिर लाइन। और ये लाइन कहाँ है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। जैसे सोडियम के लिए अक्सर हम देखते हैं, ये लाइन, एक लाइन मिलती है 589 nm, ठीक है। और दूसरी लाइन देखते हैं वो कहाँ मिलती है? ऐसी दिखती है। और दूसरी लाइन जो सोडियम के लिए दिखती है वो दिखती है 589.6 nm। तो अब ये लाइन पोटेशियम के लिए इस तरंग दैर्घ्य पर नहीं है। ये क्या है बेटा? तरंग वेवलेंथ। ये क्या है? तरंग दैर्घ्य। तो इतनी तरंग दैर्घ्य पर किसके लिए लाइन आई है? सोडियम के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि ये पैटर्न किसका है? ये जो मैं कह रहा हूं बार बार कि उत्सर्जित विकिरणों का जो लाइन आई, ये लाइन किसकी है? तरंग दैर्घ्य की बढ़ते हुए क्रम या आवृत्ति के घटते हुए क्रम की व्यवस्था है। ये लाइन क्या है? तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम या आवृत्ति के घटते हुए क्रम की व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के चित्र को हम कहते हैं परमाणु स्पेक्ट्रा, जो क्या कहला रहा है इस समय? रेखिल स्पेक्ट्रा, एक प्रकार का उत्सर्जन रेखिल स्पेक्ट्रा, क्योंकि वहां लाइन। अब हम इनको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक चित्र की सहायता से जानते हैं कि लगातार और ये रेखिल क्या है। अब ये बैंड में बता देता हूं थोड़ा, ये क्या है? लाइनों का इसमें ग्रुप बन जाता है, छोटी छोटी पतली पतली लाइनें, ये ग्रुप बन जाता है। जो पीछे से तो फैड दिखती है, फैड मतलब हल्की दिखती है, और आगे के लिए उभरी हुई दिखती है।
बस ये बैंड स्पेक्ट्रा, ठीक है। हालांकि ये दिया नहीं है हमारे में, कौन से दिए, ये दोनों, इसकी बात समझ गए बेटा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम ये हटा दो, ये जितना लेट करेंगे बेटा तो लेट हो गया। चलो ठीक है, लिखो देखो। तो सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं, हम देखेंगे सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। पहले बार सतत उत्सर्जन, सतत मतलब लगातार, राइट, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन कहते हैं बेटा, देखो अगर मैंने नहीं लिखा तो उत्सर्जन को क्या कहते हैं हम, इमिशन, ठीक है बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रा, अंग्रेजी भी थोड़ा पता होना चाहिए। और ये कंटिन्यूअस, ये तो लिख दिया था मैंने, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा का स्पेक्ट्रा लिखो, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको मैं आपको, ठीक है, हटा दूं भैया। देखिए ये क्या होता है, मैं आपको ध्यान से सुनिए। कौन सा पहले बात कर रहे हैं, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, ठीक है बेटा, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बात। सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में क्या ले, बोलो सनलाइट के बल्ब लेके, बल्ब ले ली, और बल्ब को चालू कर देंगे, मतलब ग्लोइंग होना चाहिए, चमकते हुए, राइट, इसमें लाइट आ रही है, राइट, समझ रहे हो ये बात। तो और इस लाइट को हमें कहां से पास करना है साहब, इसकी लाइट को स्लिट से, पहले स्लिट से पास, कहां से पास करेंगे, ध्यान रखो, स्लिट मतलब खिड़की, और इस लाइट को हमने इससे पास किया बेटा, स्लिट से, ध्यान से सुनना, ध्यान से। आप सनलाइट को भी कर सकते हैं। ये कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, एक वर्णी प्रकाश, ठीक है, समझ गए। उसको हमने यहां से पास किया और फिर इसको किससे निकाला, प्रिज्म से, ठीक है, किससे निकाला, प्रिज्म से। प्रिज्म से निकालने पर ये लाइन क्या हो गई बेटा, विपाटित, कुछ याद आया, विपाटित हो गई। विपाटित का मतलब ध्यान देना, बता रहा हूं बेटा। अब विपाटित का क्या मतलब, ध्यान से सुन, ये क्या हो गया, प्रकाश स्रोत, क्या है बेटा, ये प्रकाश स्रोत, ठीक है भैया, राम समझ रहे हैं सब। और ये क्या है, स्लिट, और ये क्या है आपका, प्रिज्म, और ये क्या चल रहा है यहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ये निकल रहा है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। हमने कहा कि ये विपाटन क्या शब्द है, एक लाइन 7 लाइनों में बदली। भगवान राम, उन्होंने धनुष लिया, धनुष पे बाण, और एक बाण, टीवी देखते हो ना रामायण, एक के 100, और सारे कैसे, एक जैसे। और यहाँ के लिए मान लो उनके रंग थोड़े अलग अलग, बाकी सब एक जैसे, समझ रहे हो, इसे कहते हैं विपाटन। या यूं समझो, साउथ इंडियन फिल्म, एक्टर दौड़ के आया, और दौड़ के आया एक्टर 1 के 10, 10 वही है, लेकिन दिखा दिया आपको उनके फोटो अलग अलग। और यूं समझो कि वो 10 को, एक को थोड़ा ब्राइटनेस कम, एक की थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा, मतलब थोड़े कलर अलग अलग लगे, समझ गए। तो बस ये विकिरण आपको, तो यहाँ पर प्रकाश स्रोत या सूर्य के प्रकाश या किसी चमकते हुए बल्ब से प्रकाश को
स्लिट द्वारा प्रिज्म पर भेजा और प्रिज्म में वो एक वर्णी प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश सात अलग अलग तरह के प्रकाश या सात अलग अलग तरह के रंगों में विपाटित हो गया, नॉट विभाजित, विपाटित हो गया। समझ में आया? और विपाटित हुआ जिसका फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या ले लिया गया दोस्त? चित्र। ये है कौन? फोटोग्राफिक प्लेट। और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका क्या ले लिया गया बेटा? चित्र। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका क्या ले लिया गया? चित्र। और उसे कहते हैं क्या? लगातार या सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। अब आप कहेंगे लगातार कैसा है सर? लगातार मैं आपको यहां दिखाऊं तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास 7 रंगों की पेन नहीं, फिर भी मैं आपको यहां दिखा। अब यहां तो 7 लाइनें मत, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है दोस्त, बनानी। अब यहां देखते हैं इस रंगों की स्थिति क्या। अब काला रंग तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको जैसे एक रंग है, ठीक है। अब दूसरा रंग कैसा लग रहा है? ये इसके नीचे से निकल रहा है, राइट? और अब ये देखो, ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे दब गया और अभी भी चल रहा है। कौन? ब्लू वाला। ब्लू वाला ऐसा लग रहा है उसके नीचे से निकला और इसके नीचे दब गया, या उसके ऊपर से आ रहा है और इसके नीचे दब गया। ये तो हमें नहीं पता चला कि कहां से आया और कहां खत्म हुआ। एक दूसरे पर मर्ज है। मर्ज मतलब ये समझो अति व्यापित है। अति व्यापित कैसे? जैसे हाथ मिलाते हो तो हाथ इधर से देखो तो ऐसे लगता है ये वाला इसके पीछे छुपा है, और इधर से देखो तो लगता है ये वाला इसके पीछे छुपा है। या कभी तालाब के किनारे खड़े हो तो एक लहर दूसरे पे फिसली, दूसरी पे फिर तीसरी फिसली, तो अति व्यापक। पता नहीं कौन सी लहर कहां से आई और कहां खत्म। समझ गए कि नहीं? उसी तरह से ये रंग कैसे लग रहे हैं, पता नहीं चल रहा कहां से आए और कहां खत्म हुए। और ये रंग कैसे हैं? 7 रंग हैं जो आप अक्सर देखते हो कहां? रेनबो में, इंद्र। बारिश के समय क्या होता है? दोपहर के सीजन, दोपहर के टाइम, बारिश के सीजन में दोपहर के समय जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती वो काम करती हैं प्रिज्म का। और सूर्य का प्रकाश जब उन पर एक वर्णी प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब उन पर पड़ता है तो प्रिज्म उसको 7 रंगों यानी पानी की वो छोटी छोटी बूंदों से 7 रंग के प्रकाश यानी इंद्रधनुष में बदल देते। समझ गए? और इंद्रधनुष में भी रंग ये लगता है एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो, ये पता नहीं चलता, या एक दूसरे के नीचे दबे या चढ़े, ये पता नहीं चलता कहां से उत्पन्न हो रहे हैं और कहां जाकर खत्म हो रहे हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रा को, चूंकि इसमें रंग क्या होते हैं? लगातार होते हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रा को लगातार या सतत स्पेक्ट्रा कहते हैं। दोस्त समझ आया क्या तुमको? चलिए ध्यान दीजिएगा यहां से। ये जो है विब्जियोर, ध्यान करो, क्या कहते हो? बेजानी हफिनाला, हाँ? विब्जियोर। देखो बेटा, वॉयलेट पीला, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो। वॉयलेट बैगनी होता है, ठीक है सर। येलो कौन सा होगा? पीला। वॉयलेट बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये अलग अलग तरंग दैर्घ्य। और कौन सी तरंग दैर्घ्य? बढ़ती हुई तरंग। समझ में आ रहा है? बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य। तो इसकी तरंग दैर्घ्य कम है और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। समझ में आया है तुम्हें? लाल, ठीक है। तो इनको कैसे करते हैं, क्यों ऊपर नीचे लिखते हैं, ये समझ लीजिए। हम किस पर व्यवस्थित करते हैं? बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य या घटती हुई आकृति, दूसरा शब्द ये बताया था मैंने।
कि विकिरण को बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य के रूप में विद्युत चुम्बकीय विकिरण को फोटोग्राफिक प्लेट पर बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य या किसी भी प्लेट पर फोटोग्राफिक प्लेट पर ही बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य के रूप में व्यवस्था ही क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। याद आ रहा है? समझ रहे? तो ये क्या है? विद्युत। लिख दें बेटा? अब ये थोड़ा ऐसे थोड़ा दूर दूर बना देते हैं, ठीक है वैसे देख, हाँ समझ गए। तो ये 7 रंगों के प्रकाश में, ये प्रकाश जो है ये वर्णिक प्रकाश इसमें 7 रंगों के प्रकाश में विपाटित हो गया। और ये जो विपाटित हुआ है और 7 रंगी प्रकाश कैसा है? एक दूसरे पर मिला हुआ इस तरह से, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सतत या लगातार स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। बोलो क्लियर है इतना कि नहीं? बोलो क्लियर है बेटा? अच्छा, अब दूसरा जो स्पेशली हम कौन पढ़ रहे हैं, और वही परमाणु स्पेक्ट्रा। ये तो आप स्टैंडर्डाइज समझाने के लिए मैंने पहले आपको ये समझ में आए। कंटिन्यू, जितने भी परमाणुओं के स्पेक्ट्रा आते हैं वो कौन से आते हैं? रेखीय या रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ये परमाणुओं की, तत्वों की, परमाणुओं की सारे स्पेक्ट्रा कौन से होते हैं? रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रा टाइप के स्पेक्ट्रा। लाइन, रेखीय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। बोलो क्लियर है इतना? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है? बताओ, जिसको समस्या है वो बताओ, कोई दिक्कत किसी को? तो ये कौन सा है? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर है दोस्त? छोड़ो तो मॉडल क्लियर? तेरे ध्यान। अब लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको समझो। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, कहां गर्म करते हैं? पहले सुनो, बुनसन फ्लेम में, बुनसन ज्वाला में। अब ये कौन सी ज्वाला? कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। आपके घर का बर्नर होता है, बर्नर जानते हैं? गैस स्टोव बर्नर, ठीक है। तो जो आपके घर का बर्नर होता है, ऐसा ही बर्नर बुनसन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, बुनसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया। उसने क्या किया? प्लेटिनम तार को लूप बनाया उसका, और उससे ये बर्नर बनाया, और उसमें ज्वाला दी ऐसे गर्म करके। कैसे आप घर पे एक भट्टी बनाते हो लकड़ियों की, ऐसे रख के ऐसे रख के ऐसे रख के कथा कराते हो हवन, तो एक स्पेशल टाइप का बर्नर बना लेते हो ना। तो ऐसा ही बर्नर एक किसने बना लिया? बुनसन ने बना। किसने बना लिया? बुनसन ने। और उसमें ज्वाला भेजी, तो वो कौन सी ज्वाला हो गई? बुनसन। प्लेटिनम के तार का लूप बना के, आगे बनाऊंगा आगे क्लास में जब आपको। और फिर उस पर क्या किया? तत्वों को गर्म किया। तो तत्वों में कौन है? उसके परमाणु। तो उसके परमाणु का क्या हुआ? परमाणुओं ने क्या किया? एक विकिरण उत्सर्जित किया। जब उसको गर्म किया तो उसने क्या किया? विकिरण उत्सर्जित किया। और उस उत्सर्जित विकिरण को पहले फर्स्ट पास कर लिया कहां से? हमने एक प्रिज्म में से पहले पास कर लिया। कहां से? एक प्रिज्म में से पास कर लिया। और जब प्रिज्म में से उसको पास किया तो फिर कहां डाल दिया? फोटोग्राफिक प्लेट पर। यह कहें तो एक खास तरह का यंत्र उपकरण होता है, इसे स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो स्पेक्ट्रोस्कोप में डाल, और स्पेक्ट्रोस्कोप में ये जो कुछ था रिकॉर्ड हो गया उसके रिकॉर्डर में, और उसको जोड़ दिया हमने कंप्यूटर स्क्रीन से ही या फोटोग्राफिक प्लेट से। अगर फोटोग्राफिक प्लेट की बात करेंगे तो इसको कहेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप बदल के हो जाएगा क्या? स्पेक्ट्रोग्राफ। और अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन की बात करेंगे तो कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप। वो यंत्र कौन कहलाएगा? स्पेक्ट्रोस्कोप। और अगर उसी को फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला तो यंत्र क्या कहलाया? स्पेक्ट्रोग्राफ। समझ गए? और उस पे जो चित्र आया वो क्या आया? चित्र के रूप में केवल लाइनें, पैरेलल लाइन, समांतर लाइनें। और ये लाइनें विशेष तरंग दैर्घ्य पर, इस तरह की लाइनें आई। और ये कहां थी? एक खास तरंग दैर्घ्य पर, एक एग्जैक्ट तरंग दैर्घ्य पर, निश्चित तरंग दैर्घ्य पर। समझ गए? और निश्चित तरंग दैर्घ्य पर इन लाइनों के गुणे, ध्यान से सुनना बेटा सब, निश्चित तरंग दैर्घ्य पर इन लाइनों की गुणे
को ही कहते हैं, इन लाइनों को ही, इन लाइनों के ही प्रतिमान को, इस पैटर्न को, इस लाइनों के ही चित्र को कहते हैं हम लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, रेखिल उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। और ये लाइन जो एक तत्व के परमाणु के लिए आई है ना, दूसरे तत्व के परमाणु के लिए दूसरी लाइन कहां आएंगी? अलग तरंग दैर्घ्य पर, इस तरंग दैर्घ्य पर नहीं आएंगी जिस तरंग दैर्घ्य पर इसके लिए आएंगी, एक तत्व के परमाणु, और दूसरे के लिए अलग पर, और तीसरे के लिए फिर किसी अलग पर, और चौथे के लिए फिर किसी अलग तरंग दैर्घ्य पर आएंगी। और इन लाइनों के प्रतिमान को, पैटर्न को ही क्या कहते हैं? रेखिल उत्सर्जन। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो मान लो ये सोडियम साहब लिए, इनको स्पेशल, ये सोडियम का टुकड़ा है, वैसे सोडियम टुकड़ा नहीं छोड़ते हैं, पर आप समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं। ये सोडियम साहब ले है, सोडियम, और सोडियम को एक खास फ्लेम में, कौन सी? बुनसन बर्नर में, खास तौर पर हम कह देते हैं कि एक बुनसन नाम का, अब ऐसे बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं, तो ये क्या लिख देते हैं? बुनसन बर्नर। ठीक है बेटा, बुनसन बर्नर चलेगा? हिंदी में लिख दूं, हटा दूं, चलेगा? नाम है, नाम तो चाहे हिंदी में हो अंग्रेजी में। और बुनसन बर्नर पर इसको क्या किया? गर्म, नीचे लगा दें। लो क्या करें? बुनसन बर्नर पर हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। कहाँ बेटा? बुनसन बर्नर, बर्नर पर इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ये ठीक, बुनसन बर्नर पर इसको गर्म, और गर्म करने से इसके अंदर जो कुछ भी था वो उत्सर्जित हुआ विकिरण। ये कौन है बेटा? उत्सर्जित, उत्सर्जित विकिरण। ठीक है बेटा? और इस उत्सर्जित विकिरण को पास किया प्रिज्म में से। ठीक नहीं बना? पास कर दिया। ठीक है, और ये प्रिज्म में से जैसे ही पास हुए तो यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट या कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमने देखा कि कुछ खास जगह पर लाइन, ये पैरेलल लाइन। अब ये मान लो सोडियम, तो इसके लिए लाइन आई, एक आई 589 nm पर, नैनोमीटर, दूसरी आई 589.6 mm। इनकेस छोड़िए, ठीक है। बुनसन बर्नर पर उसको हीट किया, कहां से पास किया? प्रिज्म में से पास किया, और ये लाइन है, ठीक है। और इन लाइनों के प्रतिमान को ही क्या कहा? लाइन स्पेक्ट्रा। बोलो रेखिल सोडियम। बोलो क्लियर है कि नहीं? लाइट बंद करो। क्लियर है कि नहीं बेटा? अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, कोई समस्या हो तो मुझे। तो क्या किया? सोडियम को हीट किया बुनसन बर्नर में, बुनसन बर्नर या बुनसन ज्वाला में, और ये बुनसन ज्वाला में जो खास हीट करते हैं तो इनके एक खास तरह के रंग प्राप्त होते हैं। इन रंगों की कहते हैं अलग अलग तरंग दैर्घ्य। रंगों से ही तो पता चलता है अलग अलग तरंग दैर्घ्य, या फिर उसका कोई मान ले, मान होता है निश्चित, अलग तरंग दैर्घ्य। जैसे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का अलग मान है, पीले रंग की का अलग मान है, नीले रंग की का अलग मान है। समझ गए कि नहीं? उसी तरह से ये लाइन प्राप्त हुई कहां बेटा? फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब वैसे ये प्रिज्म प्रिज्म ना लिखकर हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। लेकिन अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट पर ला रहे तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है बेटा? इसी का नाम बदल कर क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोग्राफ। अगर फोटोग्राफिक प्लेट की जगह आप लाए कंप्यूटर स्क्रीन पर तो क्या कहेंगे इसको? क्यों? और मतलब अथवा लिखा है, ठीक है? इतना समझते हैं कि लिख दूं अथवा? क्लियर है? जरा फोटो ले लो इसका।